मित्रों, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय मांगने आता है। दोस्तों, श्री राम के न्याय की कहानी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब देश में भगवान श्री राम का राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही खत्म होने वाली थी। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बाहर जाकर देखने को कहा। ए लक्ष्मण, जाओ बाहर देख कर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता है। इसलिए वह वापस दरबार में आकर भगवान राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, जाओ एक बार फिर से देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए छूट तो नहीं गया। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ, कोई है तो नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बिना देर किए भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने चले जाते हैं और वह इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे होते हैं कि उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी होती है। वह कुत्ते से उस चोट का कारण पूछने लगते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है। वह लक्ष्मण जी से कहता है कि वह भगवान श्री राम के दरबार में आया है और वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को श्री राम के दरबार में ले जाते हैं। कुत्ते ने आकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। कुत्ता बोला, हे भगवान राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तब तक सर्वथा सिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं आपके दरबार से न्याय चाहता हूँ। भगवान राम सत्य, न्याय एवं सदाचार के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने तत्काल सर्वथा सिद्ध को बुलावा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। भगवान राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा है। सर्वथा सिद्ध बोला, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराश और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी। भिखारी को सजा दिलानी चाहिए या पूछने लगे। इस पर सबने कहा, यह अलग मामला है, इसमें एक मनुष्य और एक जानवर है, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून नहीं लागू होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है, आप फैसला सुनाइए। फिर भगवान राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? उसके बाद कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। और वह क्या है बताओ? भगवान श्री राम ने कहा। तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। भगवान राम ने कहा तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। भगवान राम ने उसे एक हाथी दिया और भिखारी इस सजा से बहुत ही प्रसन्न हुआ और हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ की ओर चला गया। दरबारियों ने कहा, क्या कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश हुआ। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं, तुम इसका मतलब बताते हो? उसके बाद कुत्ते ने कहा, मैं पूर्व जन्म में कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी
बहुत से दूसरे लोगों को आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहाँ गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी पूर्ण कोशिश, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे अंदर अहंकार और स्वार्थ की भावनाओं में लिप्त होने लगा और मुख्य महंत पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं मेरा अहम काम करता था, कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया और अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीज़ें होती रही। धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने अपने आप को दिया था। इसलिए या उसके लिए सबसे अच्छी सजा है उस कलिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। और प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ था जिसे कलिंजर के नाम से जाना जाता था। कलिंजर मठ उस समय एक प्रसिद्ध मठ था। या रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले, और राम के आने से पहले भी कलिंजर मठ का खूब नाम था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।